मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय। अर्थात आज हम पढ़ने वाले हैं मंगलम पाठ के बारे में। और 10वीं वर्ग का यह आप लोग का पहली अध्याय है। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। यहाँ पर देखेंगे शुभ या कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। तो इस पाठ को जानने से पहले इसका हम सारांश जान लेते हैं। सारांश बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यह एग्जाम में हमेशा पूछता है सारांश। तो मंगलम पाठ में ध्यान रखेंगे, ये मंगलम पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषद से संकलित है। यानी इनको पढ़ने से ध्यान रखें, परम सत्य अर्थात मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। यानी सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है। इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ईश्वर को हम कैसे पाएं, तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। जो उपनिषद का ज्ञान अनुभव पा लेता है वह गुरु के समीप बैठ जाता है। अभी यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास उतना जो है समय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो है संक्षेप में हम जानते हैं। उपनिषद यहाँ पे आप देख लीजिए, उपनिषद वैदिक साहित्य वाग्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परम आत्मनः महिमा प्रधानतया गीयते कत तेन परमत्मना जगत यत् व्याप्त अनुशानमस्ते च स एवं सर्वेषात् तमसा परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परमस्परम उपनिषता प्रमदम च पंचा मंत्रा संकलिता। यानी अर्थ इसका जो होता है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। कर उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। हमें परमात्मा को ही पाना है। परमात्मा के सिवा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। उपनिषद बताता है इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र हैं, यानी 5 श्लोक हैं, जिसको हम अब जानेंगे। पहला श्लोक आपका इस प्रकार है, जो देख लेंगे। हिरणमयेन पात्रेण सत्यसया अपेतं मुखम तत्त्वं पुषन् अपावेणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात कहने का अर्थ है, यहाँ पे देखेंगे, हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका है। सत्य की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। अगर आपको ईश्वर को पाना है तो ईश्वर को पाने के लिए आपको लोभ मोह माया को त्यागना होगा। अगर आपके अंदर मोह माया है तो आप ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। व्याख्या भी देख लेंगे आप लोग। यानी प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। यह जो श्लोक है ईशावास्य के उपनिषद से लिया गया है, जो मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह
वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है, हे प्रभु उस माया से मन को हटा दो। जो माया मोह का है उस माया को मेरे मन से हटा दो हे प्रभु, ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। दूसरा श्लोक आप देखेंगे, अणो अर्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गोयाम तम क्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसाद महिमान आत्मनः। अर्थात मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर के उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है, जो अपने अंदर से, अपने हृदय रूपी गुफा से मोह माया को त्याग देगा, वह परमात्मा को देख पाता है। उसी तरह से विद्वान लोग जो होते हैं मोह माया से मुक्त होकर के उस ईश्वर को देख पाते हैं। व्याख्या जो है इस प्रकार से है, प्रस्तुत श्लोक कंठ उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, उद्धत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में स्थित रहता है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा जो है, ध्यान में रखेंगे, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें उस अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर के अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकर कर सके। अगला श्लोक जो है जो इस प्रकार से है, सत्यमेव जायते नानिरतं सत्यं पंथा विततो देव्यान येनाक्रमन्त्या ऋषयो हि आप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निदानम। अर्थात सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। हम लोग देहात में कहा जाता है, देर है अंधेर नहीं। अर्थात सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। यानी सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए, ऋषि लोग जो होते हैं देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। अब हम व्याख्या जानेंगे इसका, जो इस प्रकार है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की जीत होती है। यानी व्याख्या में पहले हम लिखना पड़ता है। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव
जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। अगले श्लोक पर चलते हैं जो इस प्रकार है। यथा नदः स्यन्दमान समुद्रे अस्तं नाम रूपे विहाय तत्ता विद्वान नाम रूपादि विमुक्त परा तत्परम पुरुषे उपैति दिव्यम। अर्थ इसका जानेंगे, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग करके परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। अब चलते हैं इसके व्याख्या पर। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव यानी से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा ज्ञान होते ही वह जीव मुक्ति पा जाता है। देखिए इस श्लोक को देखिए। वेदाहमेन्तं पुरुषं महानतं आदित्यवर्णं तमसा प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमिति नान्यापन्ते विदित अयनाय। अर्थात मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश के रूप में अंधकार के आगे है। उसी को जान करके मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। व्याख्या इसका हम जान लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस पाठ के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जान लीजिए जो महत्वपूर्ण है। अभी बता रहे थे, क्या समझ लिए? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। चलिए अब कहता है सत्य का मुख किससे ढका है? तो हिरण्मयन पात्र से। अब कहता है ध्यान में रखें, सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। देख लीजिए, हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टये किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। वेदाहमेन्तं पुरुषम महानतम विदुते अयनाय किस उपनिषद से लिया गया? तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। अणु अरियान महतो मह्यन आत्मान
महिमान आत्मना किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ग इसका सही जवाब होगा। महान से महान क्या है? तो यह आत्मा क सही है। विजय किसकी होती है? तो सत्य की होती है। ऑप्शन क सही है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन क इसका सही जवाब होगा। तब कहते हैं विजय किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की अर्थात झूठ की विजय नहीं होती है। ऑप्शन ख सही जवाब है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। कहते सत्य का मुख जो किस पात्र से ढका है? तो सत्य का मुख जो सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। तब उसके बाद कहते हैं नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। तब कहता है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो इस पाठ में मंत्र ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेतास्वर नामक उपनिषद से संकलित है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। यानी इनको पढ़ने से परमात्मा के प्रति आदरपूर्ण आस्था होती है, विश्वास उत्पन्न होती है, सत्य की चीज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद विभिन्न वेदों से संबंधित है। अब कहता है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व प्रकाश डालें। तो कहता है कि सत्य की महत्व का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। झूठ की कभी भी जीत नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है और ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। चलिए कहता है ध्यान में रखेंगे मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाए। तो मंगलम पाठ के आधार पर मंगलम पाठ से संकलित कठोप उपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग सुख रहित होकर के परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ध्यान रखेंगे कठोप उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा तरीका से विश्लेषण किया है। आत्मा की मनुष्य हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है और यह अणु से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है और वह सुख रहित होकर परमात्मा ये परम सत्य को प्राप्त करता है। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त करते हैं? श्वेतास्वर उपनिषद में यानी ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश पुंज है और उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। यानी ज्ञानी लोग ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं यानी मोह से मुक्ति पा पाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ध्यान रखेंगे कहता है विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? तो मुंडक उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व का त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। उपनिषद के आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है?
उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं और सभी तपस्वियों को परम सत्य परमात्मा को प्राप्त करना है। उपनिषद का स्वरूप क्या है, पठित पाठ क्या है बताएं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। यह सभी जगह महापुरुष आत्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी पर प्राप्त है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है जो सबसे महत्वपूर्ण है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के परवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्त करते हैं। अंत तक आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।